संकल्प एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग मुख्यतः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के हम चरणों में इस वीडियो को पूरा करेंगे, जो कि 1905 से लेकर 1947 तक का जो घटनाक्रम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उस पर हम लोग बात करेंगे। यह वीडियो आपको 2 चरण में आपको मिलेगा। ये इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए, जो कि 69वीं बीपीएससी हो गया, फिर बीपीएससी टीचर हो गया, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है। आपको पता होना चाहिए से जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा 1905 से लेकर 1947 तक का, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं, उसके विभिन्न पहलुओं पे हम लोग ध्यान ध्यान अंकित करेंगे और थोड़ा इसको पीके स्टाइल में मैं आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, तो एक बार मेरा फिर से अभिवादन स्वीकार कीजिए और वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। आपको देखना है क्या है, आपको देखना है सबसे पहली बात, जब जैसे ही हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निकल कर आता है। आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो उसके पहलुओं को थोड़ा हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा और भी कुछ बता देते। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें 1905 से लेके 1930 तक के घटना को मैंने इसमें चिन्हित किया है। ठीक है, दूसरा वीडियो में 1930 से लेके 1947 तक की घटना को मैंने चिन्हित किया है। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरा वीडियो को भी आप लोग जरूर से जरूर दें। अगर इस पे बहुत अच्छा प्यार दिया तो मैं दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। इस पे आधारित आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां पे क्विज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली घटना जो 1905 से लेकर 1930 तक की जो घटना जो है, तो इसमें जो हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना करने का श्रेय, ठीक है, ए ओ हुम को जाता है, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक है, इन्होंने 1885 में मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये कौन थे? ये मतलब एक जो थे आपका सेनानिवृत्त, ठीक है, सिविल सेवक थे। ठीक है, मतलब सिविल सर्विस के अधिकारी थे, और जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ हुम के द्वारा की, 1885 में की गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना करने वाले जो अधिकारी जो थे वो ब्रिटिश ही थे। ठीक है, आप देखेंगे क्या हुआ था 1885 में बैमोह चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में बंबई में पहला मतलब सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली ये सत्र जो था आपका पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन पुणे में मतलब एक बीमारी फैल जाती है, जिस बीमारी को हम लोग प्लेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस वजह से इस सत्र को मतलब पुणे में आयोजित न करके, ठीक है, इसको कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको मतलब बम्बे में आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसको बम्बे में आयोजित किया गया, जहां पे शुरुआती जो सभा जो हुआ था, इसमें 72 लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से सर्वाधिक लोग जो थे, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी से आए थे, जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते हैं। मतलब ज्यादातर सदस्य जो थे, मतलब अधिक संख्या में जो सदस्य जो थे यूपी से आपको आए थे। ठीक है, पहले 2 दशकों में 1885 से लेकर 1905 तक उनका दृष्टिकोण काफी उदार था। ठीक है, कांग्रेस का जो दृष्टिकोण देखेंगे तो उदारवाद चरण माना जाता है 1885 से लेकर 1905 तक। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अंग्रेजों की दमनकारी कदमों ने कांग्रेस के भीतर बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिनको लाल पाल के नाम से भी जानते हैं, जैसे, ठीक है, क्रांतिकारी नेताओं का जन्म दिया। यहाँ पे उग्रवादी लिखा हुआ है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आप यहाँ पे क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो शुरुआती दौर की बात करेंगे तो कांग्रेस में भी कई चरण आपको देखने को मिलता है। एक चरण जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से लेके 1905 तक। ठीक है, 1905 तक यहाँ पे कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो ये आपका कांग्रेस का आपका क्या था? तो उदारवादी चरण था। ठीक है, दूसरा चरण जो होगा 1905 से लेकर 1947 तक का जो चरण जो होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे कांग्रेस का पुरजोर तरीके से विरोध होगा, या फिर कांग्रेस से मतलब बहुत सारे ऐसे नेता निकल कर आए जो कि अपना कांग्रेस से मतलब रास्ता खुद ही मतलब क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये जो फोटो जो आप देख रहे हैं, एलन ओ अपटून ए ओ हुम साहब है। ठीक है, यही जो इनके द्वारा ही मतलब क्या किया गया था, ठीक है, क्या किया गया था, तो कांग्रेस की स्थापना किया गया था। आप इनको देख सकते हैं, फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग है, जिनमें ब्योमा चंद्र बनर्जी को, डब्ल्यू सी बनर्जी को मतलब क्या बनाया गया था, तो आपको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट कांग्रेस की मीटिंग यहाँ पे 72 लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए मैं सारी घटना को संक्षेप में ही कवर करूंगा। ठीक है, उसके बाद चलते बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट अदा करेगा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, जहां से एक राष्ट्रवाद का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, बंगाल विभाजन एक ऐसा चरण निकल कर आता है जहां से आपको भारतीय भारतीय क्रांतियों में राष्ट्रवाद का बीज बोने का काम मतलब करता है। ठीक है, होता क्या है,
तो 16 अक्टूबर, ठीक है, क्या होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक शाही उद्घोषणा के माध्यम से शेष बंगाल से पूर्वी बंगाल और असम का निर्माण करके बंगाल के पुराने प्रांत का आकार छोटा मतलब कर दिया गया। ये पूर्वी बंगाल कौन था, अभी जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं वही इलाका है, ठीक है, असम तो आप लोग जानते हैं। तो दोनों को अलग करके बंगाल को मतलब शेष बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है, मतलब पूर्वी बंगाल को शेष बंगाल से अलग कर दिया गया। इस चीज को लेकर लोगों में काफी रोष था। अब यहाँ पे कर्जन ने बहाना ये बताया मतलब बंगाल जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, यहाँ पे प्रशासनिक रूप से काफी अधिक मतलब दिक्कत उत्पन्न हो रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन एक्चुअली अगर बात देखा जाए तो कर्जन का यहाँ पे मूल उद्देश्य क्या था, तो मूल उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक खाई पैदा करना, ठीक है, मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता को खत्म करना और यहाँ पे मतलब क्या करना था, खाई पैदा करना था, ठीक है। क्योंकि अब जा रहे थे, बंगाल जो था क्रांतिकारी की विचारधारा का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा का मतलब केंद्र था। बंगाल एक ऐसा ऐसा एक क्षेत्र था जहां से हिंदू भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे, बड़ी संख्या में लोग जो थे यहाँ पे मतलब क्या बोल बायो यहाँ पे बात करें डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा था, लेकिन यूनिटी बहुत ज्यादा था। इस यूनिटी को कर्जन जो था तोड़ना चाहता था। कर्जन तो खुद ही बहुत बड़ा मतलब साम्राज्यवादी था, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। विभाजन के खिलाफ के देश में जबरदस्त मतलब विद्रोह किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का वास्तविक अभिव्यक्ति 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में ही मिली। मैं बोल रहा हूं ना, आपको इतना ध्यान रखना है, भारत में अगर राष्ट्रवाद का अगर विकास हुआ तो 1905 का मतलब बंगाल विभाजन मतलब राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का विकास का सबसे मतलब प्रमुख चरण जो है इसी को माना जाता है, ठीक है, आफ्टर 1857 के रेगुलेशन के बाद में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में ये आपको रखना। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आप देखोगे जब कांग्रेस का सॉरी आप देखोगे ब्रिटिश का जब पुरजोर जब विरोध जब होता है, तो उसी के क्रम में क्या होता है, विभाजन के खिलाफ देश में एक जबरदस्त मतलब विद्रोह हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन को वास्तविक अभिव्यक्ति 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में मिली। अब आपको देखना क्या है, कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही साम्राज्यवादी किस्म का व्यक्ति था। भले ही भारत के लिए जैसा भी हो, लेकिन ब्रिटिश शासन को इसने बहुत ही मतलब मजबूत स्थिति मतलब प्रदान की थी। कहते हैं लॉर्ड कर्जन जब स्कूल में जब था, तो जब स्कूल में जब बच्चे लोग आपस में बात करते थे, किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, तो किसी को मतलब पुलिस अधिकारी बनना था, लेकिन कर्जन का हमेशा से ये चाहत होती थी, वो हमेशा यही कहता था मुझे भारत का वायसराय बनना है, ठीक है, और ये चाहता था और ये बन गया, ठीक है, ध्यान। इसीलिए अगर आप जो चीज सोचते हैं, अगर उसके प्रति आपकी लगन होती है तो वो चीज आप कर पाते हैं, ठीक है। इसके समय में बहुत सारा मतलब आप देखोगे तो बहुत सारा मतलब क्या था, तो बहुत सारा आपको यहाँ पे देखना है, बहुत सारी चीजें मतलब इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिली। जैसे इसके समय अकाल आयोग लगाया गया था, अकाल आयोग आया था जो कि 1899 से लेकर 90 के 1899 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है, 1900, ठीक है, ये 1900 होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है 1900 के मध्य में आई थी। उसके बाद सिंचाई आयोग आया था, ठीक है, जो कि 1901 में आया था। भूमि प्रस्ताव जो था 1902 में आया था, ठीक है। सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 में आया था, ठीक है। आप देखोगे पुलिस आयोग आया था, ठीक है, जो कि 1902 में आया था। सीआईडी की बात करेंगे 1903 में आया था। प्राचीन स्मारक अधिनियम, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1904 में आया था। विश्वविद्यालय आयोग जो था, जो कि रैले कमीशन जो थी 1902 में आया था, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में था, विश्वविद्यालय अधिनियम जो था 1904 में आया था, ठीक है। और इसके समय की जो सबसे प्रमुख जो घटना जो थी वो जो था आपका क्या था, बंगाल विभाजन था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि 1905 की घटना है। ये सारे फैक्ट को आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में बहुत ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आप देखोगे इन्हीं सारे चीजों को मतलब विरोध में आपको स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, जो कि 1905 में था। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन थे, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और श्री अरविंदो या फिर अरविंद घोष कह लीजिए, ठीक है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाई थी। इसमें क्या था, तो कांग्रेस ने स्वदेशी का आह्वान सबसे पहले 1905 के बनारस अधिवेशन किया था, जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता मतलब जीके गोखले ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखना, गोखले साहब ने इनकी अध्यक्षता की थी और यहीं पे मतलब स्वदेशी को अपनाने का मतलब लक्ष्य भी रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे जगह जगह विदेशी वस्तुओं की मतलब होली भी मतलब क्या थी, तो जलाई गई थी। आप देखेंगे स्वराज की मांग धीरे धीरे उठने लगी थी, ठीक है। स्वराज क्या था, तो स्वराज मतलब अपना शासन होना चाहिए, ठीक है, ब्रिटिश को यहाँ पे मतलब प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करना, हमें अपनी खुद की शासन व्यवस्था के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, हमें मतलब खुद की शासन चाहिए, ठीक है। तो दिसंबर 1900 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी
के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज स्वशासन को अपनाया, ठीक है। और सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे स्वराज शब्द का प्रयोग एक बार इन्होंने भी किया था, क्या नाम है इनका, आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी किया था, लेकिन कांग्रेस के मंच से सार्वजनिक रूप से मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, ठीक है। सूरत अधिवेशन जो था बहुत अधिक आप देखोगे मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस के मतलब ये जो गुट के जो लोग जो थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक साहब हो गए, या फिर लाला लाजपत राय साहब हो गए, या फिर बिपिन चंद्र पाल साहब, ये लोग खासा नाराज चल रहे थे, ठीक है। तो 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन कांग्रेस दो समूहों में मतलब विभक्त हो जाता है, ठीक है। एक जो था क्रांतिकारी समूह था, दूसरा जो था नरमपंथी में विभाजित हो गई, ठीक है। गर्मपंथी नरमपंथी कह लीजिए, ठीक है। गर्मपंथियों का नेतृत्व बार बार कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने किया, जबकि नरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया, जो कि आपको पता होना चाहिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम आता, मार्ले मिंटो सुधारा, तो ये भी एक प्रमुख घटना मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे भारतीय पॉलिटिक्स आप देखोगे बहुत हद तक, ठीक है, चेंज हो जाएगी, ठीक है। 1909 वाली जो घटना जो थी, भारतीय पॉलिटिक्स को बहुत अधिक तक मतलब चेंज करने के काम करती है। अब होता क्या है, तो अन्य संवैधानिक उपायों के अलावा इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की परिकल्पना की गई। अब यहाँ पे देख रहा था, जैसे बंगाल हो गया, या फिर पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा जो है अपने चरम पे है, ठीक है। लोग जो है काफी अधिक में राष्ट्रवाद का मतलब विकास हो रहा था। ब्रिटिश को लगा से भाई साहब ऐसा करो, अब इनके यूनिटी को तोड़ने का काम करो, इनके यूनिटी को तोड़ने के काम करने का मतलब है इनका मतलब एक हाथ ही है, वही मतलब इनसे अलग कर दो। यही मार्ले मिंटो सुधार था, नाम तो इसका सुधार है, लेकिन किसी भी तरह का सुधार आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि भारतीय लोगों के जो मतलब क्या बोलते हैं, उनके मतलब इमोशन के साथ मतलब खेलना था, ठीक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी पंक्तियों को विभाजित करना था, नरमपंथियों और मुसलमानों को सरकार के पक्ष में एकजुट करना था। नरमपंथी को भी मतलब क्या था, तो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना था, और मतलब मुसलमानों को भी लेना था, ठीक है। मतलब मुसलमान और अरबपंथी दोनों को दोनों क्या करे, ब्रिटिश को मतलब सपोर्ट करे, ऐसे कुछ नियम बनाए गए थे, ठीक है। ध्यान रखो, होता भी यही है। आप बोलेंगे जैसे भारत और भले भारत की आजाद, भारत जब विभाजन जब हुआ, तब कहा जाता भारत विभाजन की जो नींव जो थी, ठीक है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में ही मतलब छिपी हुई थी, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार एक ऐसा सुधार था ना, जो कि मतलब भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक ऐसा खाई पैदा कर दिया, जिसको मतलब आजादी तक भी नहीं भरा जा सका। और इसका कीमत मतलब क्या हुआ, तो भारत पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्र बने, और उस कीमत को मतलब चुकानी पड़ी, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके गदर पार्टी की बात करेंगे, इंपोर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा जाता है। गदर पार्टी की बात करें, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भकना के द्वारा स्थापित किया गया था। यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मतलब क्या था, ये, ठीक है, स्थापित किया गया था, ठीक है। इनकी एक पत्रिका आती थी, जिनका मतलब हेडलाइंस होता ना, अंग्रेजों के नाम खुला चिट्ठा, ठीक है, अंग्रेजों के नाम खुला चिट्ठा, ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ हेडलाइंस था, मतलब अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों का काले का नाम का खुला चिट्ठा, डेटलाइक्स एसआई था। आप बताइएगा उस पत्रिका का नाम क्या था, ठीक है। आप देखेंगे होम रूल आंदोलन कब होता था, होम रूल आंदोलन की बात करें 1916 में। होम रूल आंदोलन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला, क्योंकि ये आंदोलन जो था ना, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है। आप देखेंगे बीजी तिलक जो थे, अप्रैल अप्रैल 1916 में प्रश्न पूछा जाता, थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब पूछेगा भारत में होम रूल आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो शुरू करने का श्रेय तो बात करेंगे तो एनी बेसेंट साहिबा को ही जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले भारत में शुरुआत जो था, ठीक है, कॉन्सेप्ट उन्हीं का था, लेकिन शुरुआत भारत में बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 के द्वारा पूना में, और एनी बेसेंट साहिबा ने, ठीक है, और उनके साथ एक और भी थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर साहब के द्वारा मद्रास के पद अडियार में किया गया। कहाँ पे किया गया, अडियार में। ये सितंबर 1916 में हुआ था, ठीक है। तो अप्रैल 1916 में तिलक साहब, ठीक है, सितंबर 1916 में मतलब अडियार में मतलब किन्होंने किया था, तो बेसेंट साहिबा और एस सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत के लिए मतलब स्वशासन, ठीक है। और ये आपका जो था नहीं, मैंने अंतरराष्ट्रीय इसलिए बोला क्योंकि होम रूल जो था ना, आपका यहाँ पर भी चल रहा था, क्या नाम था इसका, आयरलैंड, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, आयरलैंड में चल रहा था, जो कि मतलब उस समय मतलब क्या था, ब्रिटिश का ही पार्ट था, ठीक है। तो आयरिश महिला भी थी एनी बेसेंट, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। और कहीं ना कहीं आयरलैंड से ही मतलब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी, जो कि भारत में भी इन्होंने इन चीजों को मतलब डाला, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे और क्या आगे क्या चीजें थी, तो तिलक ने स्वराज के प्रश्न को भाषाई राज्यों के गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा की मांग से जोड़ा, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला स्थानीय भाषा में लोगों को शिक्षा मतलब दिया जाए, ठीक है। उन्होंने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या बोला था,
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे मतलब लेकर ही रहूंगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये आप देखेंगे तो ये जो है से हमारी एनी बेसेंट साहिबा, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है, ये एनी बेसेंट साहिबा है, ये आपका जो है ना ये, ठीक है, ये तिलक साहब, आई थिंक ये तिलक साहब, आई थिंक कौन है सर, ये तिलक साहब लग रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो आपका होम रूल जो बना था उस समय का एक पिक्चर है जिसमें एनी बेसेंट जी है, आई थिंक ये तिलक साहब है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैंने फिगर कुछ डाल दिया ताकि आप लोग बोर ना हो, आप लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर मैंने इसमें आपका पीपीटी में तस्वीर भी डाला है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लखनऊ समझौता बहुत अधिक मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला 1916 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1907 में बिछड़े थे, 1907 में बिछड़े और फिर जाके 1916 में जाके क्या हो गए, मिल गए, ठीक है। 1907 में बिछड़े थे, सूरत में बिछड़े और लखनऊ में आके मतलब क्या हो गए, मिल गए, 9 वर्षों के बाद ही मिल गए, ठीक है। आप देखेंगे क्या था, ये ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें मुसलमानों ने ब्रिटिश, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं मतलब पैदा हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया ब्रिटेन और तुर्की कहाँ पे लड़ेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, कहाँ पे लड़ेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेके आपका कब तक, 18 तक हुआ था, उसमें ब्रिटिश और तुर्की लड़ रहे थे, ठीक है। यही रीजन था, सो आप देखोगे जब इनके साथ तुर्की के साथ एक अपमानजनक संधि जो की जाती है, ठीक है, कौन सी संधि की जाती है, सेब्र की संधि जब की जाती है, तुर्की के खलीफा को पद को, खलीफा का मतलब तुर्की में जो खलीफा जो रहता है, जब उसके सत्ता को महत्वहीन कर दिया जाता है, तो देखोगे भारत में एक मतलब क्या होता है, एक मूवमेंट शुरू होगा जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते थे। तो अब यहाँ पे मुसलमान भी जो थे सो मतलब ब्रिटिश के विरोधी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मुसलमान जो थे कहाँ पे, पार्लियामेंट में सुधार जो आया था 1909 में, थोड़ा सा मतलब कहाँ चले गए थे, तो थोड़ा सा ब्रिटिश के मतलब पास चले गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मतलब यहाँ पे मतलब तुर्की में ब्रिटिश के द्वारा अन्याय किया जाएगा वहां के खलीफा के साथ, तो ब्रिटिश के खिलाफ मतलब भारत में भी मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि आप इस्लाम जगत में आप देखोगे तो आफ्टर पैगंबर जिन्होंने मतलब इस्लाम धर्म का मतलब जनक कह लीजिए, फिर इस्लाम धर्म को मतलब जिन्होंने स्थापित किया था मोहम्मद साहब के बाद, इस्लाम में सबसे ज्यादा अगर किसी को रिस्पेक्ट था तो खलीफा का था, ठीक है। खलीफा का अपमान होना मतलब दुनिया के संपूर्ण देश का मतलब इस्लाम का या फिर मुस्लिम का अपमान होना था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे मुसलमान भी जो थे क्या थे, मतलब किसके मतलब खिलाफ चले गए, ठीक है, तो मतलब ब्रिटिश के खिलाफ चले गए। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा मुस्लिम का तुष्टीकरण होता, अब तुष्टीकरण क्या था मैं आपको चीजों को बताते हुए चलूंगा। अब यहाँ पे देखोगे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया और दोनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए प्रतिनिधि सरकार प्रभुत्व का दर्जा देने की मांगी। अब ये चीजें जो है ना भारत के बंटवारा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। ये आप समझिए भारत बंटवारा का ना ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो कांग्रेस यहाँ पे जो ये ना ये मुसलमान लोग जो थे वो बोल रहे थे भाई साहब हमें ना, हमें क्या दो, तो हमें मतलब क्या दो, हमें अलग से मतलब निर्वाचन का मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो, मतलब मुझे कुछ ऐसा क्षेत्र बता दो जहां से मतलब जीत के आने वाले लोग जो होंगे मुसलमान ही होंगे, ठीक है। मतलब वोट कौन करेगा, मुसलमान वोट करेगा, चुनाव में खड़ा कौन होगा, मुसलमान खड़ा होगा। तो ये जो था अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की जो बात जो हो रही थी, जो कि बाद में जाकर मार्ले मिंटो ने मान भी लिया था 1909 में। अब बोला था भाई साहब ठीक है चलो मान तो लेते, उसमें लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले, मार्ले की बात करेंगे भारत सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, ठीक है। मार्ले ने पत्र लिखा था मिंटो को, ये आप जो खेल रहे हो ना या बारूद के साथ खेल रहे हो, भाई साहब मिंटो को बोला आप ये बारूद के साथ खेल रहे हो, अभी तो आपको मजा आ रहा है लेकिन इतिहास में इसके परिणाम इतने बुरे निकलेंगे, इतने बुरे निकलेंगे, तो आपने जो रायता जो फैला रखा ना आप इसको समेट नहीं पाओगे, ठीक है, वही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सांप्रदायिक निर्वाचन का चीजों को मान तो लिया लॉर्ड मिंटो ने इसलिए मान लिया क्योंकि उसे लग रहा था अगर हम मान लेंगे तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मुसलमान जो है ब्रिटिश के सपोर्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में खेल हो जाता है 1914 और 1918 के बीच में युद्ध जो होता है उसमें खेल हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो था वहां पे खिलाफत खलीफा के खिलाफ कार्रवाई करेगा और भारत के मुसलमान जो होंगे फिर से मतलब ब्रिटिश के मतलब विरोध में हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, तो लखनऊ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, तो लखनऊ चले जाएंगे, लखनऊ समझौता करेंगे, ठीक है। किसके साथ करेंगे, कांग्रेस के साथ करेंगे। कांग्रेस भी मजबूर रहती है क्योंकि मुसलमान टूट रहा होता, बिना मुसलमान को ब्रिटिश से मतलब लड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके परिवार का ही एक आदमी अगर मान लीजिए आपके दुश्मन के साथ मिला हो तो आप पूरे मजबूती के साथ अपने दुश्मन का मतलब पुरजोर विद्रोह नहीं कर सकते, ठीक है। तो कांग्रेस इनके अलग निर्वाचन क्षेत्र वाला जो विचार जो था ना उसमें मतलब सहमति हो जाती है, ठीक है, बहुत ही गलत था, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मतलब क्या था, तो आप देखोगे यहाँ पे मतलब नरम दल और गरम दल था, दोनों को मतलब मिला भी दिया जाता है, ठीक है। लखनऊ समझौता में 3 लोगों का मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एनी बेसेंट साहिबा जी, ठीक है, हमारे तिलक महोदय, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जिन्ना, ठीक है, जिन्ना की बात करेंगे तो जिन्ना जो था,
ठीक है 1920 तक, ठीक है 1920 तक बात करेंगे, कांग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, ठीक है। कांग्रेस और मतलब मुस्लिम लीग के बीच जिन्ना जो था सेतु की काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सेतु को काम करेंगे। एक्चुअली में जिन्ना को अगर बात करेंगे ना तो कांग्रेस के द्वारा ही मतलब क्या किया गया था, प्लांट किया गया था। तो चलो ये एक ऐसा व्यक्ति रहेगा, पढ़ा लिखा है, समझदार है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सेतु का काम करेगा। लेकिन आफ्टर 1920 के बाद क्या होता है, कांग्रेस के पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, मुस्लिम लीग के मतलब क्या होते थे, ये मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर बन जाते हैं। शुरुआती दौर में बात करेंगे तो जिन्ना जो था ना मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और कांग्रेस के भी सदस्य थे, सेतु के रूप में काम करता था, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये ऐसा बनेगा किसी को यकीन भी नहीं था। आपको यकीन है क्या, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट जी को नहीं भूल सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था। तिलक साहब को नहीं भूल सकते क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही मतलब नरम दर गरम दर मिला था, लेकिन सभी को मिलाने के काम एनी बेसेंट साहिबा ने ही किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग को मतलब कांग्रेस में शामिल करवाने का काम किसने किया था, तो जिन्ना ने किया था, ठीक है। आप देखें अगस्त घोषणा, ठीक है, अगस्त घोषणा बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, जरा इसको समझिएगा। 1917 में हुआ था अगस्त घोषणा, बहुत सारी किताब में स्किप है लेकिन मैंने इसे शामिल कर दिया। 1916 में लखनऊ की संधि होती है। इसके बाद एक ब्रिटिश नीति ने घोषणा की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का जुड़ाव बढ़ाना था, इसे अगस्त घोषणा कहते हैं। आप देखेंगे ब्रिटिश को लग गया भारत साहब, भारत में अगर शासन करना है तो हम भारतीयों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा आप जाओगे मेडिवल इंडिया में तो यहाँ पे इसको फील किया था, अकबर ने फील किया था। अकबर ने क्या फील किया था, अकबर ने फील किया अगर हमको भारत में अगर शासन करना है तो हमें मतलब भारतीयों से, खास करके राजपूतों से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बात बहुत समझ में, बहुत लेट समझ में आई, ठीक है, लगभग 150 वर्षों के बाद समझ में आती है। ब्रिटिश को भारत में अगर रूल करना है तो हमें भारतीय से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। तो अगस्त घोषणा में ये बोला से भारत का अगर मान लीजिए भारत में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था के जो भी प्रशासन होगा ना, उसके हर शाखा में भारतीयों का मतलब उसमें क्या होगा, हिस्सेदारी होगा, ठीक है। तो इसको अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसको मतलब ठीक है काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें नारा क्या था, मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब क्या था, बिना किसी गवाह के मतलब बिना किसी आरोप के ही मतलब शक के आधार पर मतलब गिरफ्तार किया जा सकता था। और गिरफ्तार करके न तो उनको वकील रखने की अनुमति थी, नहीं तो किसी भी तरह का मतलब क्या बोल बेल वगैरह हो सकता है। 2 साल तक मतलब क्या था, उनको गिरफ्तार करके रखा जा सकता था, ठीक है। और ये क्यों लाया गया था, तो भारत में मतलब राष्ट्रवादी गतिविधि को मतलब क्या करना था, कम करना था, ठीक है। जो कि बहुत बड़ा, बहुत मतलब आधुनिक नेता कह लीजिए, जो कि नए नए नेता बन रहे थे, या फिर जो कि मतलब बहुत ही मतलब मजे हुए लीडर जो थे, जो कि राष्ट्रवादी लीडर थे, उनको मतलब उनके मतलब एक्टिविटी को मतलब क्या करना था, रोकना था, ठीक है। और इससे मतलब सरकार को बेलगाम शक्ति मतलब मिल जाती है, ठीक है। संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए मतलब गिरफ्तार करना, अधिकतम 2 वर्ष तक कारावास में रखना, ठीक है। पूछा जाता है रॉलेट एक्ट में अगर गिरफ्तार किया जाता था तो कितने वर्ष तक की अधिकतम सजा होती थी, ठीक है। इस कानून ने सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने में सक्षम बनाया, जो ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता की नींव थी, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा रीट भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या है हमारा रीट भी है, ठीक है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से भी प्रश्न पूछ बीपीएससी पूछ देगा से मतलब क्या, कौन से मतलब रीट का मतलब हनन हो रहा था, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अब ये जो था इसे मतलब समाज के सभी वर्गों में मतलब आक्रोश की लहर दोहराई है। गांधी जी द्वारा किया गया पहला देशव्यापी आंदोलन था। इसने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। असहयोग तो 1920 में आता है, लेकिन रॉलेट एक्ट ने ही ठीक है असहयोग आंदोलन की मतलब नींव रख दी थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने इसके लेकर मतलब क्या किया, तो पूरे देश भर में देशव्यापी मतलब आंदोलन किया। सभी लोगों को बोला उपवास रहकर मतलब इसका मतलब विद्रोह करे, ठीक है, विरोध करे, सॉरी। और गांधी जी का तरीका ही बिल्कुल मतलब क्या था, अलग था, ठीक है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का मैंने कटिंग डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हालांकि ये जो ब्रिटिश जो थे ना, इनको हर चीज में मतलब क्या लगाना था, तो इंपेरियल लगाने का बड़ा अच्छा, इंपेरियल रॉयल नेवी, तो इंपेरियल इंडियन आर्मी, तो इंपेरियल कुछ भी हमेशा लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतलब बिल पास हुआ था, ब्लैक बिल नंबर 1 पास, ठीक है। तो ब्लैक बिल जिसको काला कानून कहा गया, इसको मतलब पास कर दिया गया। नीचे देखेंगे तो ये कटसी है वर्ल्ड हिस्ट्री प्रोजेक्ट से मतलब मैंने इसको उठाया है, चुराया है एक्चुअली में, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द डिबेट इन द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द, ठीक है, रॉलेट बिल्स विच, ठीक है, प्रिकिपिटेटेड द गांधी क्लैश इन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे गांधी क्लैश विद द गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि सर गांधी ने इसका विरोध किया तो सरकार
सरकार से मतलब डायरेक्ट मतलब क्या होगा, उनका मतलब क्लैशेस होंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसी के मतलब विरोध में मतलब क्या होता है, जलियांवाला बाग में मतलब एक सभा बुलाई जाती है, और सभा में लोग जो थे वहां पे मतलब क्या करते रहते, दो व्यक्ति के गिरफ्तार का मतलब विरोध करते रहते, जिसमें से डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को मतलब गिरफ्तार करके लोग जो थे काफी अधिक आक्रोशित हो गए थे। एक्चुअली में आप देखेंगे बंगाल से तो ब्रिटिश लोग परेशान थे क्योंकि राष्ट्रवादियों का अड्डा बन गया था, महाराष्ट्र से ऑलरेडी परेशान थे क्योंकि तिलक महोदय वहीं से आते, राष्ट्रवादियों का अड्डा था, ठीक है। बंगाल और महाराष्ट्र से बहुत अधिक परेशान था। अब ये नहीं चाहते थे बंगाल और महाराष्ट्र जैसा मतलब क्या बन जाए, तो आपका पंजाब भी बन जाए, लेकिन पंजाब भी उसी तरह का बन रहा था क्योंकि पंजाब में भी हिंदू मुस्लिम एकता की खूब मतलब डिंगे हाँकी जा रही थी। मुस्लिमों का नेतृत्व डॉक्टर केसुलू साहब कर रहे थे, हिंदुओं का सॉरी हिंदू नहीं सिख, ठीक है, सिख का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इन्हीं चीजों को मतलब देखते हुए 10 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय बात करेंगे तो वहां पे जनरल माइकल, ठीक है, जनरल माइकल फ्रांसिस ओ डायर, क्या नाम था, ओ डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठे लोगों पे गोली चलवाई, ठीक है। तो गवर्नर भी जो था वो भी वहां पे डायर ही था, और जो गोली जो चलवाया जो आर्मी इन चीफ था वो भी डायर ही था, ठीक है। तो वो माइकल ओ डायर बोलेंगे ना, माइकल, जनरल माइकल ओ डायर, ठीक है। तो ये आपका जो था गोली चलाने वाला अधिकारी था, ठीक है। और वो कौन सा डायर था वो आप लोग कमेंट के करके बताइए, जिसकी हत्या 1940 में, ठीक, किसने कर दी थी, उधम सिंह ने कर दी थी, ठीक है, ध्यान रखिए। हालांकि ये डायर जो था ये तो कुछ दिन के बाद ही मर गया था, ये जिंदा था, वहां का गवर्नर था पंजाब का, कौन था, पंजाब का क्या था, गवर्नर था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी हत्या मतलब की थी 1940 में, किसने की थी, 1940 में उधम सिंह ने की थी, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, ये बाग थी, ठीक है, बाग जो थी ये जलियांवाला बाग एक्चुअली में कोई बाग उग नहीं था, गार्डन उर्डन नहीं था, फूल पौधा का पेड़ नहीं था, इसके लिए चार दीवारी था, क्या था, चारों तरफ से मतलब इसको घेरा हुआ है, क्या था, एक चार दीवारी था, जो कि एक जिलिया नामक या आई थिंक जलिया नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, ठीक है। यहाँ पे निकलने वाला क्या था, एक छोटा सा ही गेट था, कि एक छोटा था, बीचों बीच में मतलब क्या था, तो एक कुआं था, ये बहुत बड़ा बड़ा दीवार था, आप दीवार को फांद करके नहीं जा सकते, ठीक है। वहां पे एक पेड़ था, यहाँ पे एक पेड़ भी था, क्या था, एक पेड़ भी था, ठीक है, एक पेड़ भी था। तो इतना ही कुछ था, ये चारों तरफ से कवर अप था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आप इसे नहीं निकल सकते, शहर में पूरा इमरजेंसी लगा हुआ था, लेकिन लोग जो थे ना, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से शहर में मतलब मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये लोगों को पता नहीं थी, क्या नहीं थी, तो लोगों को जानकारी नहीं थी इसके बारे में, ठीक है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और लोग जो थे वहां पे मतलब क्या कर रहे थे, हाँ, बैसाखी का दिन था, ठीक है, बैसाखी का दिन था, छुट्टी का दिन था, ठंडी ठंडी मतलब धूप थी, ठंडी ठंडी नहीं सॉरी, मतलब अच्छा धूप था, लोग बाग में बैठे हुए थे, जिसमें सैकड़ों पुरुष भी थे, महिलाएं भी थे, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, ठीक है। गोली चलवाई गई, 1600 राउंड फायरिंग होता है, कितना होता है, 1600 राउंड फायरिंग होता है, ठीक है, बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर के द्वारा 1600 राउंड फायरिंग किया गया, जिसमें मतलब लगभग 1000 से ज्यादा लोग जो थे मारे जाते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। अब इसका विरोध में RNT मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसके बाद सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया, और इसकी जांच के लिए, ठीक है, इसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हंटर कमीशन इसकी जांच के लिए बुलाई जाती है। एक कमीशन भारतीय के द्वारा भी बनाई जाती है, जिसकी मध्यस्थता पंडित मदन मोहन मालवीय साहब करते, आई थिंक उस कमीशन में गांधी जी भी शामिल थे, और आपका गलत अगर मैं नहीं हूं तो चित्तरंजन दास, चितंज नहीं, नेहरू जी के पिताजी का नाम क्या है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय, अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इन्होंने बताया से 1000 से अधिक लोग जो थे इसमें मारे गए थे, ठीक है। इसका जो डाटा था, ये ब्रिटिश का जो डाटा 300 कुछ था, 300 प्लस के आसपास का डाटा बताया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसके जांच के लिए हंटर कमीशन तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, पूछा हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो ध्यान में इसको आपको रखना है, ठीक है। अब इसी के विरोध में मतलब एक व्यक्ति जो था इसको अपने दिल पे ले लिया, ऐसा नहीं भाई साहब हमको तो बदला लेना ही है, ठीक है। इन्होंने लगभग 21 वर्षों के बाद, ठीक है, 21 वर्षों के बाद 13 मार्च 1940 के लंदन के वेस्टमिंस्टर, ठीक है, वेस्टमिंस्टर के, ठीक है, कैंस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी, जो कि अब रॉयल सोसाइटी ऑफ एशियन अफेयर्स बन गया, कि संयुक्त बैठक में एक भारतीय कार्यकर्ता उधम सिंह द्वारा, ठीक है, फ्रांसिस ओ डायर, क्या नाम था इसका, फ्रांसिस ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ठीक है, ध्यान में रखना है।
अमृतसर में नरसंहार के प्रतिरोध में इन्होंने मतलब क्या कर हत्या कर दी। हत्या करने का तरीका भी बड़ा गजब था, ठीक है। पहले से बहुत दिन से देखे हुए रहते, यहाँ तक कि उसके इनके डायर के घर में भी ये काम करते हैं, ठीक है। डायर के घर में भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली में किताब जो होता है ना, किताब में बंदूक रख के ले गए थे। किताब में बंदूक कैसे रखेंगे, तो किताब का जो पेज जो था वहां से निकाल कर बिल्कुल बंदूक का शेप का बनाया गया था, और उसमें मतलब बंदूक को छिपा के ले जाकर इसकी हत्या की गई थी, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है। अब उसके बाद देखिए यहीं पे दिख रहा है, ये आपका जलियांवाला बाग है, देख रहा है ना, बिल्कुल ये इसे पार आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हैं लोग जो है चितिर बितिर होकर इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग है, यहाँ पे कोई मतलब पेड़ वगैरह भी नहीं है जहाँ पे लोग मतलब छिप सकते। बीच में कुआं तो था जहाँ पे मतलब लोग जो तो बचने के लिए कुआं में कूदे, लेकिन वहीं पे मतलब मर गए, ठीक है। बहुत सारे लोग तो भगदड़ से मतलब मर जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, बड़ी दुखद घटना थी। अभी हाल में इसका मतलब कितना 100 साल मतलब पूरा हुआ है, ठीक है। 100 साल पूरा हुआ था। भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को माफी मांगने के लिए मतलब कहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ शोक भी जाहिर किया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, लेकिन माफी अभी तक नहीं मांगा, ठीक है, लेकिन मांगना चाहिए उसको। खिलाफत आंदोलन की बात करें 1920 में ही होता है। क्या होता था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधि में अंग्रेजों द्वारा तुर्की के साथ किए गए व्यवहार से मुसलमान आक्रोशित थे। मैंने बताया दो भाई थे, एक मोहम्मद अली थे, शौकत अली ने इस आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन आगे चल के आप देखोगे खिलाफत आंदोलन जो था किसमें मिल जाएगा, तो असहयोग में मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में एक सभा होता है, कहाँ पे, इलाहाबाद में एक सभा होता है, खिलाफत सभा बुलाई जाती है, जिसमें गांधी जी को बुलाया जाता है और गांधी जी को बोला जाता है भाई साहब दोनों अलग अलग चलाने की क्या जरूरत है, ऐसा करो इसी में मिला दो, नेता तो आप असहयोग को हो, इसका भी नेता बन जाओ, ठीक है। खिलाफत का नेता भी किसे चुन लिया जाता है, गांधी जी को चुन लिया जाता है इलाहाबाद में, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ में ही चलेगा, लेकिन गांधी जी असहयोग को जब 1922 में जब वापस जब लेते हैं, तो साथ में खिलाफत भी ऑटोमेटिक वापस हो जाता है। इससे जो मुसलमान समाज जो था काफी अधिक मतलब गुस्सा हो जाता, बोलता ठीक है, हो गया, आखिरी गलती थी, अब कांग्रेस तुम अलग मैं अलग आओ। उसके बाद मुसलमान कभी भी मतलब कांग्रेस को मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। रीजन ये था, तो गांधी जी जब मतलब असहयोग को जब वापस लिए, तो साथ में खिलाफत भी तो चल रही थी ना, तो एक बार गांधी जी को पूछना भी तो चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने पूछा नहीं, ठीक है। सीधा सीधा वापस ले लिया, वन साइडेड डिसीजन ले लिया, जिससे मुसलमान समाज काफी नाराज होता। उसके बाद किसी भी समर्थन में आप किसी भी आंदोलन में देखोगे तो मुसलमानों की डायरेक्ट मतलब सहभागिता नहीं देखेगी, ठीक, चाहे 1930 का हो जाए या मतलब 1942 का हो जाए, ठीक है। मुस्लिम लीग हमेशा अलग ही रहता है, या फिर मुसलमान का बहुत बड़ा तबका जो था, दोनों में अलग ही आपको दिखेगा, ठीक है। याद इसको रखिएगा। जितनी जितनी सहभागिता असहयोग में मुसलमानों की थी, उतनी आपका भारत में दो चलेगा ना, एक 1930 में चलेगा सबनी अवज्ञा, और एक आप चलेगा 1942 में चलेगा भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद असहयोग तो जानते हैं 1920 में आता है, ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आधारित राजनीतिक आंदोलन था। भारत पूछेगा गांधी जी का पहला मूवमेंट कौन था भारत में, तो याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, कौन था, तो आपका चंपारण था। लेकिन चंपारण वाला जन आंदोलन नहीं था, लेकिन ये राजनीतिक जन आंदोलन था जो कि संपूर्ण भारत में चल रहा था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में अपने कलकत्ता सत्र में प्रस्ताव पारित किया था। आपको बताना, ये कलकत्ता सत्र जो हुआ था 1922 में, जहां पर असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे गांधी जी निकल चुके हैं, ठीक है, निकल चुके। देखिए गांधी जी है, गांधी जी के मतलब यहाँ पे बहुत अधिक मतलब क्या है, साथी भी है, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब है असहयोग करना, क्या करना है, असहयोग करना। गांधी जी का कहना यह था सर ब्रिटिश यहाँ पे क्या बहुत कम मात्रा में, ठीक है, ये यहाँ पे रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम इनका सहयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इनका असहयोग करेंगे, हम किसी भी चीज में इनको सपोर्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। विद्यार्थी को बोला भाई साहब तुम क्या करो, स्कूल छोड़ दो। वकील को बोला गया तुम वकालत करना छोड़ दो। जितने भी सरकारी अधिकारी वगैरह थे उनको बोला नौकरी छोड़ दो, ठीक है। गांधी जी सबको तो नौकरी वगैरह सबको छुड़ा दिए, लेकिन 2 साल के बाद खुद ही मतलब पलट जाते हैं, ठीक है। जो भी लोग इनके चक्कर में आए थे सारे के सारे रातों रात मतलब क्या होता है, बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। विद्यार्थी का पढ़ाई छूट जाता है। जो नौकरी पेशे वाले लोग जो थे उन नौकरी से इस्तीफा दिए रहते हैं, तो ब्रिटिश को भगा देंगे, लेकिन ब्रिटिश तो भगा नहीं, अब उनको नौकरी पे फिर दोबारा रखा जाना नहीं रहता। तो समाज में बहुत अधिक गांधी जी के खिलाफ जो था रोष उत्पन्न हो गया था, ठीक है। इसलिए गांधी जी काफी अधिक मतलब दूर भी रहते पॉलिटिक्स से। 1922 के बाद डायरेक्ट मतलब लौट कर आएंगे कब, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कब लौट कर आएंगे, ठीक है। तो 1924 में लौट कर आते हैं, जहाँ पे बेलगाम अधिवेशन होता है, ठीक है। बहुत दिन बाहर रहते हैं पॉलिटिक्स से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो था 1920 से लेकर 1930 तक के चरण, जो कि हमारा ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। देखिए मैंने इसको पूरे वीडियो को 4 भागों में बनाया, जिसमें से पहले वीडियो में 2 भाग है, 1 और 2 भाग। तो पहला भाग आपका खत्म हो गया, दूसरा भाग है। जब इसका दूसरा वीडियो आएगा ना, तो उसमें 3 भाग होगा, 4 भाग होगा, ठीक है। आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1920 से लेकर 1930 तक चलेगा, ठीक है। इसमें क्या था, सबसे प्रमुख घटना चौरा चोरी कांड, ठीक है। चौरा चोरी घटना, ठीक है, या फिर चौरा चोरी इसको घटना कहिए, फिर चौरा चोरी कांड कहिए, 5
फरवरी 1922 को, कहीं कहीं पे 4 फरवरी भी मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली में शाम की घटना थी, घटना तो 4 फरवरी की ही थी, लेकिन घटना देर रात तक चलती रही थी, इसलिए 5 फरवरी मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है। ये चौरा जो एक स्टेशन है, जगह का नाम है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ेगा, तो गोरखपुर के पास में पड़ता है। लोगों के भीड़ ने मतलब क्या किया था, एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। एक्चुअली में गांव के कुछ लोगों को पुलिस अधिकारियों ने मतलब पुलिस थाना में कब्जा करके रखा था, ठीक है। लेकिन लोग जो थे बहुत अधिक हिंसक हो जाते हैं और उन्होंने पुलिस थाने में ही मतलब क्या किया, आग लगा दिया, जिसमें मरने वालों की संख्या मतलब जो था 22 था, जिसमें से एक दरोगा भी शामिल था, ठीक है। पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया, ठीक है। इसने गांधी जी को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए मजबूर किया। गांधी जी एक सप्ताह के बाद मतलब क्या करते, असहयोग के प्रस्ताव को मतलब क्या करते हैं, वापस ले लेते, ठीक है। गांधी जी के बारे में बहुत बुरा भला लिखा गया, ठीक है। गांधी जी बिल्कुल भी अहिंसा के मतलब क्या थे, हिंसा के मतलब समर्थक नहीं था, हिंसा के पुजारी थे। इसी बात से गांधी जी काफी मतलब आहत हुए, काफी मर्माहित हुए और गांधी जी ने असहयोग को वापस ले लिया। लेकिन कांग्रेस में ही और भारत के बहुत सारे लोग जो थे गांधी जी के इस विचार से बहुत अधिक मतलब क्या थे, नाराज हुए, क्योंकि गांधी जी के लिया गया इकलौता फैसला था, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस में चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू जो थे कांग्रेस से मतलब अलग होकर अपना स्वराज पार्टी बना लेते हैं। भारत के बहुत सारे यूथ जो कि गांधी जी पे आंख मूंद कर भरोसा करते, वो सारे का जॉब चला गया था, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, जो कि सरकारी काम करे। बच्चे जो थे कॉलेज स्कूल छोड़ चुके थे, ठीक है। उनमें से एक बच्चा जो था, जो कि गांधी जी के आगे चल के बहुत बड़ा विरोध में था, भगत सिंह, ठीक है। इनके कहने पर इन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी, ठीक है। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और लेकिन बाद में गांधी जी ही अपनी चीजों से मतलब वो बाहर आ गए, ठीक है। देखिए असहयोग की चीजें मतलब यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। एक मैंने पिक्चर यहाँ से उठाया, ठीक है। ये मतलब चौरा चौरी के बाद की घटना की है, ठीक है। फिगर जो है यहाँ पे देखिए, थाना चौरा चौरी की जनपद गोरखपुर में पड़ता है, ये भी नवीनतम है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन सबसे पहले, साइमन कमीशन क्या था, तो 1919 में एक रिपोर्ट आई थी, क्या आई थी, 1919 में मतलब एक रिपोर्ट आई थी, जिसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, ठीक है। भारत के प्रशासन से संबंधित था। इसी रिपोर्ट को मतलब जांच करने के लिए साइमन कमीशन बना गया। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो थे, ठीक है, ऑल पीपुल्स आर ब्रिटिश, ठीक है, सारे के सारे व्हाइट व्हाइट थे, एक भी मतलब इसमें भारतीय मूल के लोग नहीं थे, ठीक है। भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने, संसदीय लोकतंत्र में सुधार और विस्तार करने के लिए जॉन साइमन के तहत गठित किया गया था, ठीक है। इसको साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लीडर जो था, ठीक है, इसका अध्यक्ष जो था, चेयरपर्सन जो था, जॉन साइमन था, ठीक है। भारतीय नेताओं ने आयोग का जमकर विरोध किया, ठीक है। और कोई इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब भारतीय नहीं शामिल था, ठीक है, ध्यान में रखना। सरकार ने लोकप्रिय विपक्ष को तोड़ने के लिए क्रूर दमन और पुलिस हमलों का इस्तेमाल किया, और लाहौर में मतलब लाठी के चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से पीटे गए, ठीक है। और 30 अक्टूबर 1928 को उनकी चोटों के कारण मतलब मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लाला साहब को जब पता चला, उस समय आई थिंक वो दिल्ली में थे, ठीक है। जब उनको पता चलता है तो उनके मतलब गृह जिला में मतलब क्या हुआ, गृह में मतलब क्या हुआ, साइमन कमीशन जब पहुंचा है, तो ये मतलब पहुंचते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को लेकर मतलब विरोध करने मतलब पहुंचते हैं। इन्होंने नारा देता है, साइमन कमीशन वापस जाए, साइमन गो बैक, ठीक है। ये नारा जो देते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ पुलिस वाली, जिसमें बहुत कम उम्र के बच्चे लोग भी रहते हैं, बहुत कम उम्र के, ठीक है, 21 साल 22 साल का पुलिस अधिकारी इन पे बहुत ही मतलब बुरी तरीके से मतलब हमला करता है, और इनकी मतलब कुछ दिनों के बाद मतलब क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पे पड़ने वाला एक एक लाठी अंग्रेज अंग्रेज सरकार के ताबूत में कील ठोकने की काम करेगी, ठीक है। इनका था, तो ये हमारे लाला लाजपत राय जी का मतलब एक स्टेटमेंट था, ठीक है, लाला साहब का, ठीक है। और इनकी बदला लिया जाता है, इनका बदला किनके द्वारा लिया जाता है, मैं आगे बताऊंगा, पहले आप लोग एक सुंदर सा फिगर देख लिए, ठीक है। ये हमारे लाला साहब है, कहाँ गए हमारे लाला जी, लाला जी किधर है आप, लाला जी, अरे ये लाला जी है, ठीक है। ये हमारे लाला जी है, ठीक है। ध्यान रखिए, साइमन गो बैक, यहाँ पे काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है। सबसे पहले साइमन कमीशन उतरी कहाँ थी, तो मुंबई में उतरी थी, ठीक है, उस समय का बम्बई, ठीक है, अभी का मुंबई, ठीक है। उसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया था और काले झंडे दिखाए गए थे साइमन को, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया 1930 में। कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 1927 में बना, भारत आया 1928 में, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया कब, तो 1930 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा लाहौर अधिवेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ पीछे का एक प्रश्न छूट गया, ठीक है। साइमन कमीशन की बदला लेने के लिए यहाँ पे मतलब आप देखेंगे भगत सिंह और उनके लीडर, ठीक है, भगत सिंह और मतलब बात करेंगे उनके ग्रुप के मतलब क्रांतिकारी नेताओं ने मतलब सॉन्डर्स की हत्या कर दी, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या कर दी, ठीक है। लेकिन जब जेल में जब इनको पकड़ा गया था ना भगत सिंह जी को, तो इन्होंने असेंबली बम कांड में इनको पकड़ा गया था, असेंबली में जो बम फेंका था, लेकिन जेल में जाके इनके ऊपर ना सॉन्डर्स मर्डर केस मतलब चलाया जाता है, ठीक
है। अब बाद में फांसी भी इनको मतलब सॉन्डर्स मर्डर केस में ही हुई थी, जिनमें मतलब 3 लोगों की फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह थे, और कौन थे, दोनों का नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करें लाहौर अधिवेशन 1929 में, तो इम्पोर्टेंस क्या है लाहौर अधिवेशन का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता को अंतिम लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। ध्यान रखें, इनके पिताजी जो थे ना, नेहरू जी के पिताजी, वो तो डोमिनियन स्टेट पे ही तैयार थे। 1928 में उन्होंने मतलब नेहरू प्रस्ताव रखा था, जैसे डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। लेकिन ये बात करें, नेहरू जी जो थे और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, वो मतलब कांग्रेस के मतलब युवा नेता थे, ठीक है। उन्होंने बोला पिताजी बहुत हो गया, आप निकलिए, 1928 तक आप रहे, अब हमको यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में आने दीजिए। लाहौर अधिवेशन में हम मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, ठीक है। बहुत हो गया, डोमिनियन स्टेट बहुत पहले की चीजें हो गई, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, जैसा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनियन स्टेट की मतलब मांग को ठुकरा कर मतलब पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, इतना आपको ध्यान में रखना है। 31 दिसंबर 1929 को साल के आखिरी आखिरी दिन में, ठीक है, नया अपनाया गया तिरंगा झंडा को फहराया गया रावी नदी के तट पे। सभी लोग जो थे रावी नदी के, वो 4 बजे सुबह का समय होता है, ठीक है, मैं भी था वहां पे। और वो मतलब पानी में उतर कर मतलब क्या करते हैं, रावी के पानी को हाथ में लेकर शपथ लेते हैं, पूर्ण स्वराज मतलब के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, इसे हर वर्ष मनाया जाना था, ठीक है। और इसी की वजह 26 जनवरी 1930 जो था ना, 26 जनवरी, यही इसी को इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे जो संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हम लोग एज ए रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे क्या था, तो आप यहाँ पे देखिए, लाहौर में आधी रात को महात्मा गांधी ने कांग्रेस जन के साथ पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारे ये रहे महात्मा गांधी जी की तरह, ये तो नहीं लग रहे हैं, दिख नहीं रहे महात्मा गांधी, ठीक है, लेकिन यही है, ठीक है, यही हमारा लाहौर अधिवेशन का है, यहाँ पे मैंने पिक्चर निकाल के दिया है, ठीक है। आप देखोगे क्रांतिकारी गतिविधियां, बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी बीच में, जो कि कांग्रेस में के जो मूल जो सिद्धांत जो था, उनसे इनका सिद्धांत अलग था, ठीक है। ये मतलब एक्शन में बिलीव करते, दे बिलीव इन एक्शन। कांग्रेस जो था मतलब नीतिगत चीजों में बिलीव करता था, ठीक है। अब देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी यूरोपीय की पहली राजनीतिक हत्या 1897 में चापेकर बंधु दामोदर और बाल किशन के द्वारा पूना में कर दी गई, ठीक है। ये कौन थे, तो ये जो थे प्लेग आयोग के अध्यक्ष श्री रैंड थे, जिनकी मतलब गलती से, ठीक है, सॉरी मैंने क्या बता दिया। हम बात करेंगे किसी यूरोपीय की पहली राजनीतिक हत्या की बात करेंगे तो 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी, जिसमें दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर थे। उन्होंने पूरा पुणे में मतलब प्लेग अधिकारी जो था ना, जिसका नाम रैंड था, उसकी मतलब हत्या कर दी, ठीक है। लेकिन गलती से लेफ्टिनेंट आयरशॉट को गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे श्री रैंड थे, लेकिन गलती से गोली किसे मारी गई, रैंड को नहीं गोली मारी गई, ठीक है। बहुत लोग रैंड पढ़ते हैं, तो रैंड की हत्या की गई नहीं, रैंड अधिकारी तो था, लेकिन गोली मारी गई आयरशॉट को। किसे मारी गई, लेफ्टिनेंट आयरशॉट को गोली मार दी गई, ठीक है। रैंड जो था प्लेग अधिकारी था, ये अच्छा काम नहीं कर रहा था, लोग इसी के प्रति नाराज थे, लेकिन आयरशॉट को गोली मारी गई, किसके द्वारा, चापेकर बंधु के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे आयरशॉट की हत्या को, ठीक है, आयरशॉट की हत्या को, ठीक है, तिलक साहब ने बोला ये मतलब ना हत्या जो है ना, ठीक है, अफजल खां की हत्या जो शिवाजी के द्वारा जो की गई थी, उस हत्या से इन्होंने कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। जब चापेकर बंधु का जब स्टेटमेंट लिया गया तो इन्होंने बोला सो तिलक के जो लेखनी वगैरह उनसे बहुत अधिक मतलब प्रभावित थे। इसी बात से तिलक पे मतलब राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, इनको मतलब 6 साल की सजा मतलब दी गई, ठीक है। 1908 में आई थिंक 1908 में इनको आई थिंक मांडले जेल शायद भेज दिया जाता, सर 1908 ही था, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या था 1907 में, आप लोग जान सकते हैं, फारसी क्रांतिकारी, पारसी नॉट फारसी, पारसी क्रांतिकारी मैडम भिखाजी कामा ने स्टुटगार्ट कांग्रेस, ठीक है, जो कि मतलब दूसरी अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारत वाला कांग्रेस नहीं थी, ठीक है। भारत का झंडा का मतलब फहरा, ये जर्मनी में पड़ता है। ये जो महिला जो थी ना, ठीक है, मैडम भिखाजी कामा, ये मतलब आपका दादा भाई नौरोजी का, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट भी रह चुकी थी, ठीक है। ध्यान रखें, इनको भारतीय क्रांतिकारी का माता भी कहते हैं, ठीक है, मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन, सही है क्या, ठीक है। अब देखेंगे 1908 में खुदीराम बोस जी की बात करेंगे, इनकी उम्र बहुत कम थी, और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय जड़ किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर मतलब बम फेंका। खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस को फांसी दे दी गई, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो ये मतलब अलीपुर केस में मतलब इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बम जो फेंका गया ना, तो बम तो फेंका गया मतलब किंग्स फोर्ट के मतलब, लेकिन मरने वाला कोई और भी था। इस वजह से मतलब खुदीराम बोस को मतलब क्या कर लिया, फांसी दे दिया जाता, और कहा जाता है सबसे कम उम्र में जो था
फांसी जो था इन्हीं को मतलब मिला था, ठीक है। मुजफ्फरपुर के जेल में ही इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो सत्येंद्र नाथ बोस को भी फांसी दी गई है अलीपुर केस में, मतलब इनको फांसी अलीपुर बम कांड में फांसी दी गई, ठीक है। हाँ, अलीपुर बम कांड में एक व्यक्ति और भी मतलब पकड़ाए थे, लेकिन उनके ऊपर मतलब जो प्रूफ जो था वो साबित नहीं हो बचेगा श्री अरविंदो साहब, ठीक है। उसी का अलीपुर बम कांड के बाद श्री अरविंदो जो थे उनका ध्यान जो है अध्यात्म के ऊपर चला जाता है। अरविंद घोष जो था उसके बाद श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना पुडुचेरी में कर लेते हैं। आप पूरी तरीके से क्रांतिकारी मतलब जो गतिविधि जो था उनसे मतलब दूरी बना लेते हैं, ठीक है। बोलते हैं उनको रात में सपना आया था, उस सपना में श्री अरविंदो जी को बोला गया था कि आप अध्यात्म की तरफ मतलब अपना ध्यान को बढ़ाइए, क्रांतिकारी गतिविधि को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं पुडुचेरी में, वहां पे श्री अरविंदो आश्रम खोल लेते हैं और वहां पे साधु की जिंदगी बिताते हैं, ठीक है। 1909 में क्या होता है, मदनलाल ढींगरा, ठीक है। मदनलाल ढींगरा ने लंदन में इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्नल विलियम, ठीक है, कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर देते। कहाँ पे, तो लंदन में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1912 में क्या होता है, रास बिहारी बोस, ठीक है, इट्स नॉट घोष इस बोस, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने दिल्ली पर बम फेंका, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस कहते किसके, तो दिल्ली का, उसमें भारत का गवर्नर जो था हार्डिक था, ठीक है। हार्डी के ऊपर बम फेंकते हैं, ठीक है, हार्डी के ऊपर क्या करते हैं, बम को फेंकते हैं, ठीक है। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। कौन कौन थे, रास बिहारी बोस थे और यहाँ पे सचिंद्र नाथ सन्याल थे। क्या नाम था, सचिंद्र नाथ सन्याल थे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, रास बिहारी बोस जी को जब पता चलता है तो सीधे सीधे कहाँ निकलते, जापान निकल जाते हैं, ठीक है। और ये सीधे सीधे यहाँ से निकलेंगे 1912 में जापान निकलेंगे, जापान में फिर नजर कब आएंगे, तो आपको सीधे 1944 43 44 के आसपास आपको नजर आने वाले हैं, ठीक है। ये 30 वर्षों तक मतलब गायब रहता है, पुलिस जापान में चले जाते, जापानी बोलने लगते, जापानी महिला से शादी कर लेते, घर बसा लेते, पूरी तरीके से जापानी ही हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। जापान जाने का रीजन ये था, ब्रिटिश और जापान के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, ब्रिटिश सरकार जापान में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 1924 में भारत के सभी हिस्सों से क्रांतिकारियों की बैठक कानपुर में बुलाई गई और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, जिसको HSR कहते हैं, ठीक है, HSR, ठीक है, HSR की स्थापना की गई 1924 में, ठीक है। ध्यान रखिए, जिसका सदस्य बाद में भगत सिंह भी बन गए थे, ठीक है, भगत सिंह भी थे, ठीक है। ध्यान में रखना है किसकी, तो 1924 में भारत के सभी जगहों से मतलब क्रांतिकारियों को बुला कर मतलब, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद क्या होता है, तो आप जाएंगे वो 9 अगस्त 1925 में एक ट्रेन था, ठीक है, सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन में डकैती की जाती है, ठीक है। अभी भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर, आई थिंक यूपी सरकार ने इसको काकोरी ट्रेन एक्ट से नाम रख दिया गया है, ठीक है। इनका कहना क्या था, भगत सिंह अपने साथियों के साथ मतलब 17 दिसंबर 1928 सॉरी भगत सिंह जो थे अपने साथियों के साथ मतलब क्या करते, इस ट्रेन को मतलब लूटते हैं। इनका कहना था, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, ठीक है। इनका कहना था जब भी हमें मतलब क्या होना, जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने ही लोगों को लूटते हैं, ठीक है। अब हम ब्रिटिश संपत्ति को लूटेंगे ताकि अपने लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति मतलब बन सके, ठीक है। इसलिए मतलब इस ट्रेन को मतलब लूटा जाता है। इसका नाम क्या है, सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन ट्रेन का नाम था, ठीक है। ये काकोरी है, ठीक है, काकोरी ट्रेन, काकोरी मतलब कहाँ पे पड़ता है, तो गोरखपुर के पास मतलब एक जंक्शन छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है काकोरी नाम है, ठीक है, काकोरी स्टेशन, ठीक है, गोरखपुर जंक्शन से थोड़ा ही पहले है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है। अब क्या होता है, भगत सिंह की बात करेंगे तो भगत सिंह, ठीक है, अपने साथियों के साथ 17 दिसंबर, ठीक है, क्या नाम है, 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को सौंदर्स लाहौर के सहायक एसपी जो थे, जिन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या होता है, भगत सिंह मतलब बख्तियार दत्त जो थे 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, ठीक है। अब वहां पे दो मैटर पे चर्चा चल रहा था, एक जो था पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक और भी कुछ था, आप कमेंट करके बताइए वो क्या था, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा क्लास में, आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। बम फेंका, उन्होंने बोला से भाई साहब बम तो मैं इसलिए फेंका हूँ, सिर्फ यहाँ पे जो अंधी सरकार जो है ना, गूंगी सरकार जो, उनको सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो बम को लोगों के बीच में ही फेंक सकता, लेकिन मुझे किसी की जान नहीं लेना, मैंने बम को ऐसे जगह पे फेंका जहां पे किसी भी लोगों का मतलब क्या हो सके, तो किसी भी लोगों का मतलब क्या हो सके, नुकसान ना हो, ठीक है। मतलब गूंगी बहरी सरकार को मतलब सुनाने के लिए बम को फेंका गया, ठीक है। उसके बाद ये मतलब खुद को मतलब क्या करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब उन्हें मतलब राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को मतलब फांसी दे दी जाती है, गिरफ्तार होते किसी दूसरे केस में, ठीक है। राजगुरु और भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है ना, ये बम वाला जो केस जो था ना, जो कि असेंबली में बम फेंका था, उसमें सुखदेव
बाद में सुखदेव बाद में गिरफ्तार होकर आते हैं, ठीक है। तो इनको मतलब गिरफ्तार तो इस केस में किया गया था, लेकिन इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, ठीक है। और उनके ऊपर मतलब क्या किया गया, तो उनके ऊपर मतलब क्या किया गया, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, इनको मतलब फांसी दे दी गई, ठीक है। उसका इनके शवों को मतलब फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला में अंतिम संस्कार किया गया। बीपीएससी हुसैनी वाला से प्रश्न पूछा था, भगत सिंह का गांव का नाम क्या था, ठीक है। ध्यान रखना, हुसैनी वाला के साथ अंतिम संस्कार, कोई संस्कार वगैरह नहीं हुआ था, गलत बात लिखा हुआ है। एक्चुअली में सबको मतलब परिजनों को सौंपा ही नहीं गया, ठीक है। रावी नदी के तट पे क्या होता है, इनके शब्द को छतबद्ध स्थिति में मतलब क्या कर रख के उस पर पेट्रोल छिल के और तेल छिड़क के मतलब आग लगा दी गई थी, ठीक है। किसी भी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं होता, माहौल खराब ना हो इसलिए मतलब परिवार वालों को सबको नहीं सौंपा गया था, ठीक है। मतलब इनको एक सम्मान जो मिलना चाहिए इतने बड़े क्रांतिकारी नेता को, वो नहीं मिल पाया, ठीक है। अफसोस है हमें भी इस बात की, ठीक है। आप देखेंगे 1929 में जेल में भयानक स्थितियों के विरोध में 63 दिनों के अनशन के बाद जतिन दास जी के लाहौर जेल में मृत्यु हो गई, ठीक है, भूख हड़ताल के पहले, ठीक है। भूख हड़ताल की वजह से मतलब 63 दिन का मतलब भूख हड़ताल मतलब इन्होंने किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कारण क्या था भूख हड़ताल का, तो भूख हड़ताल के कारण क्या था, यहाँ पे भारतीय जो मतलब जो क्या बोलते हैं जो कैदी जो थे उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। इन लोग का मानना था कि हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि मतलब एक कैदी को मिलता है। उसके बाद हमें कम से कम पढ़ने के लिए मैगजीन वगैरह, पेपर वगैरह ये सब मिलना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं दी रही थी। इसी सब के खिलाफ मतलब भूख हड़ताल मतलब अनमानवीय व्यवहार के खिलाफ किया जाता है, जिसमें 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास जी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इतिहास इन्हें कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। उसके बाद हम भूल नहीं सकते बंगाल के क्रांतिकारी सूर्य सेन, ठीक है, मास्टर डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मास्टर डा। ये एक शिक्षक थे, ठीक है, क्या थे, ये शिक्षक थे, पढ़ाते थे कॉलेज में, ठीक है। इनको मास्टर डा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मास्टर डा के नाम से इनको जानते हैं। बंगाल में भारतीय गणतंत्र सेना का गठन किया 1930 में। इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पे छापे की साजिश की और 1933 में उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। अब बात करेंगे इनके साथ ना, ये एक ऐसा जो था ना, एक ऐसा मतलब अटैक था जो कि चटगांव के शस्त्रागार पे हम हमले करके मतलब हथियार वगैरह लुटाया गया था। इसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी, पता है, जो कि इनकी छत्राएं ही थी, ठीक है। आप उनमें से अगर एक दो भी महिला का नाम जानते हैं तो आप कमेंट करके लिखे, ठीक है, बताएं हमें, ठीक है। उसके बाद 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली, ठीक है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद था, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद ही रहूंगा, ठीक है। जब आखिरी गोली जब इनके पास बची तो इन्होंने खुद को गोली मारना ज्यादा उचित समझा, ठीक है, ब्रिटिश से मतलब गिरफ्तार होना, ठीक है। ये हमारे थे द ग्रेट एंड ग्रैंड चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है। इतिहास हमेशा इनको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे, तो आप चलोगे तो यहाँ पे दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च वन ऑफ द मेजर, ठीक है, क्या बोलते घटना है भारतीय इतिहास में। इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नमक सत्याग्रह, क्योंकि दांडी मार्च जो था दांडी से चला था, ठीक है। यहाँ पे मतलब मूल उद्देश्य था नमक बनाना। और नमक बनाना मूल उद्देश्य क्या था, गांधी जी हमेशा कुछ ना कुछ प्रतीकात्मक चीजों को प्रयोग करते थे, ठीक है। अब प्रतीकात्मक चीज क्या होता है, देखिए कभी भी ना किसी भी आंदोलन का कुछ ना कुछ प्रतीक होता था। जैसे 1857 का आंदोलन का रोटी और कमल को प्रतीक रखा गया, जो लोगों का बेसिक नीड था। तो यहाँ पे गांधी जी ने देखा से मैं तो आंदोलन तो चला तो रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मतलब बेसिक नीड मतलब जो लोगों का है उसको प्रतीकात्मक के रूप में रखा जाए। तो गांधी जी ने देखा कि नमक का अगर रखते हैं तो इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, मुसलमान भी जुड़ सकते हैं, हिंदू भी जुड़ सकते हैं, अमीर भी जुड़ सकते हैं, गरीब भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि नमक क्या है, सस्ती है। और समाज के सभी वर्गों के लिए क्या है, नमक दिनचर्या में काफी अधिक आवश्यकता होती है। कम से कम दिन में तो कम से कम या फिर पूरे दिनचर्या में एक दो बार वो तो नमक तो जरूर लेते ही है, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने नमक को मतलब प्रतीक के रूप में मतलब क्या किया, प्रयोग किया। और उस समय नमक के ऊपर टैक्स लगता था, मतलब नमक जो है ना उसके लिए टेंडर लेना पड़ता था, नमक को डायरेक्ट मतलब बना नहीं सकते थे, ठीक है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आती थी, ठीक है। जब 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से छोटे से गांव दांडी के लिए, नॉट दांडी लिखा हुआ है, ये दांडी है, ठीक है। दांडी के लिए मतलब यात्रा शुरू की। ये दांडी जो है कहाँ पे है, तो दांडी जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। वहां के लिए मतलब इन्होंने यात्रा मतलब शुरू की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 6 अप्रैल 1930 लगभग 24 दिनों की यात्रा पूरी करके समुद्र तट पे पहुंचे, दांडी के समुद्र तट पे। उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया और समन्वय अवज्ञा आंदोलन का मतलब उद्घाटन किया, ठीक है। ये लगभग 240 मील की दूरी तय की थी, ठीक है। किलोमीटर में आपको अगर निकालना है तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका किलोमीटर में आएगा 240 मील की
दूरी इन्होंने तय की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आई थिंक 356 आता है शायद, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या कह रहा है, ये 24 दिनों की यात्रा थी, 240 मील की दूरी तय की गई थी। आप बोलेंगे यहाँ पे सबनियवाज्ञ आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930 मत मारिएगा, गलती हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को सबनियवाज्ञ आंदोलन की शुरुआत होती है। जिस दिन नमक कानून को तोड़ा गया उसी दिन सबनियवाज्ञ आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें 78 साथी थे, लेकिन ये 78 साथी रास्ते भर में थे। ठीक है, यहीं पे साबरमती आश्रम थे, रास्ता में कारवा बनते गया, लोगों की संख्या हजारों में पहुंच गई। ठीक है, जहां जहां से गए वहां वहां से लोग मिलते गए। ठीक है, आप देखो यही मतलब दांडी जी के लिए मतलब गांधी जी जो है सो मतलब क्या है, निकल चले। ठीक है, रास्ते में जाएंगे तो इनको सरोजनी नायडू जी मिलती है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी से गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान ही मतलब मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो साउथ के 2-3 बड़े बड़े नेता से इनकी मुलाकात होती है, सरोजनी नायडू जी वन ऑफ देम। उसके बाद आप देखेंगे सी राजगोपालचारी जी भी मतलब थे। और यहाँ पे गांधी जी का जो दांडी यात्रा जो था, इसका बड़ा इतिहास में महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेरिस से एल्वा यात्रा जो था, नेपोलियन का जो पेरिस से एल्वा यात्रा था, उसका मतलब कंपेयर मतलब किया था सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, फिर मतलब ये इनका क्या नाम है, इनका रोम मार्च। ठीक है, इनका इनका रोम मार्च था, नेपोलियन का रोम मार्च से मतलब कंपेरिजन किया था। तो ये सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब निकल कर आती है। गांधी जी का मतलब जो था ये दांडी यात्रा था। ठीक है, क्योंकि दांडी यात्रा गांधी जी ने इतना लंबा यात्रा इसलिए चुना क्योंकि रास्ते में 240 मील की दूरी जब तय करेंगे तो बहुत सारे लोग जो थे इनसे दूर जुड़ते गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे सभी जगह से, जब इन्होंने जब अपना यात्रा किया तो लोग इनसे रास्ते में मतलब जुड़ते जाते हैं। ठीक है, आप तीचापल्ली से लेकर मतलब तीचापल्ली में अगर बात करेंगे, तीचापल्ली से लेकर कहां तक गए थे, हाँ, सी राजगोपालचारी जी ने तीचापल्ली में मतलब इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। बिहार वगैरह में भी नमक बनाएगा, बोलोगे बिहार में मतलब नमक कैसे बनाया जाएगा सर, समुद्र तो है नहीं, तो मिट्टी, नमकीन मिट्टी से मतलब यहाँ पे मतलब नमक बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो विभिन्न जगहों पे मतलब आंदोलन की शुरुआत होती है, बहुत ही मतलब बेहतरीन आंदोलन था, लेकिन गांधी जी फिर से यहाँ पे फ्लॉप हो जाते, ये आंदोलन भी नहीं चल पाती है। ठीक है, असहयोग की तरह ये भी बाद में जाकर फ्लॉप हो जाती है, गांधी जी इरविन के झांसे में आ जाते हैं। अब देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1930 में होता है, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, यह ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में समान रूप से आयोजित पहला सम्मेलन था। साइमन कमीशन पर चर्चा के लिए इसे 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित किया गया। ठीक है, इसको गोलमेज सम्मेलन क्या होते हैं, आप देखोगे फैमिली में जो चेयर जो होता है, खाना वगैरह खाने वाला जो होता है, डाइनिंग जो होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, क्या होता है, इस तरह का होता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यहाँ पे घर का गार्जियन बैठता है, यहाँ पे घर का सेकेंड गार्जियन बैठता है, जो मेंबर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, ये मेंबर बैठ गया, देखिए ये मेंबर बैठ गया। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो होस्ट जो होते हैं यहाँ पे बैठ गए, सेकेंड होस्ट को यहाँ पे बैठा दो, जो सदस्य जो होते हैं यहाँ पे बैठा देंगे, तो यहाँ पे पता चलता है ये होस्ट है। लेकिन अगर इसी को अगर मैं अगर बात करूं, इसी को अगर देखेंगे, ध्यान से समझिएगा जरा, इसी को हम सीधे ऐसा बना देते हैं। ठीक है, इसी को हम बना दिए गोला, गोला बना दीजिएगा। अब यहाँ पे जो लोग बैठेगा, 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 सबके सब क्या सम्मान है। ठीक है, तो गोल मेज इसीलिए रखा गया। ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई मेजबान नहीं है, कोई मतलब मेहमान नहीं है, सारे के सारे लोग जो है सो क्या है, सम्मान है। इसको बोला गया गोल मेज। ठीक है, क्या बोला गया, गोल मेज बोला गया। ठीक है, राउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो शुरू में जब 1930 में जब बुलाया गया, इसमें क्या था, भारत के सभी वर्गों से लोगों को मतलब बुलाना, दलित का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, कोई मुसलमान का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कोई लोग जो थे राजवाड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कोई व्यापारी संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कोई महिला का प्रतिनिधित्व कर रहा था, सभी लोग। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये था ना, कांग्रेस इसमें गई ही नहीं। ठीक है, कांग्रेस गई नहीं क्योंकि देश में चल रहा था असहयोग, चल रहा था। उधर रामसे मैकडोनाल्ड जो थे वहां के मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद ही परेशान। जब सभी लोगों ने बोला कि भाई साहब हमको तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बुलाते, लेकिन बिना कांग्रेस के बिना तो कोई भी सम्मेलन तो सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश में जो है कांग्रेस जो है बहुत बहुत बड़े नेतृत्व का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। जब तक कांग्रेस को नहीं बुलाओगे, ठीक है, तब तक किसी भी सम्मेलन को सफल नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी और अन्य कुछ लोगों ने उनका बहिष्कार करे। मुस्लिम लीग भी नहीं गई थी, कांग्रेस भी नहीं गई थी, हिंदू महासभा भी नहीं गई थी, लिबरल्स भी नहीं गए थे, और भी लोगों ने इसका विरोध किया था फर्स्ट वाला का। ठीक है, बाद में जाकर रामसे मैकडोनाल्ड इरविन के ऊपर कहता है, इरविन के ऊपर प्रेशर बनाता है, क्या कर रहा है, जल्दी से गांधी को भेजो। इरविन जाके गांधी की सारी शर्तों को मान जाते हैं 1931 में गांधी इरविन समझौता में। और उनको तो एक तरह से मतलब लॉलीपॉप देना था, क्योंकि इनको किसी तरह टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजना था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजना था। जब गांधी जी सेकंड वाला में जब वहां से वापस आते हैं, तब तक इरविन यहाँ से निकल चुका होता है।
प्लान करके या गांधी जी को फिर भी कुछ नहीं मिलता। जो पहली जो भी शर्तें उनकी रखी गई थी, आई थी कितनी सूत्री थी, 11 सूत्री थी कि 12 सूत्री थी, 11 सूत्री, 12 सूत्री, 14 सूत्री, कितनी सूत्री थी, कमेंट करके बताइए। ठीक है, सारी चीजों का मतलब इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, और जब वहां से वापस आते हैं तो यहाँ पे आंदोलन की स्पीड धीमी पड़ जाती है। दोबारा जब आंदोलन चलाने की कोशिश करते हैं तो आंदोलन उस स्पीड को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आंदोलन का एक लिमिट समय के लिए स्पीड होता है। ठीक है, गांधी जी को फिर से मतलब क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब होता क्या है, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चीजें जो यहाँ पे ध्यान में आप रखना है। यहाँ पे देखिए, ये अम्बेडकर जी है। ठीक है, अम्बेडकर जी है जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब क्या है, तो चीजों को मतलब समझ रही है। देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मतलब क्या है, शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मतलब ये तस्वीर है। ठीक है, और तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर किसके, तो रामजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। अध्यक्षता किसके द्वारा, तो रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही मतलब किया गया। ठीक है, आप यहाँ तक अगर आपसे बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संपूर्ण वीडियो को देखा। कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो हमें बताइए, या फिर टंग स्लिप होकर मैंने कुछ गलत बता दिया है वो भी बताइए। कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखूंगा। आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, अभिवादन स्वीकार कीजिए एक बार फिर से। पीके का संकल्प एकेडमी में इसी तरह बने रहिए, अपने प्यार को बनाए रहिए। जहां पर भी मतलब सुझाव की आवश्यकता है, सजेशन की आवश्यकता है, आप कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब में, या फिर आपको फेसबुक फेसबुक बोलना हो आप ट्विटर पे कमेंट कर सकते हैं। संकल्प एकेडमी बिहार आपको वहां पर भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। आप आराम से टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपका सुझाव हमेशा संकल्प वालों के लिए हमेशा मतलब स्वीकार्य है। किसी भी तरह का सुझाव हो आप लोग हमें बेहिचक होकर बताए। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इसका दूसरा वीडियो जल्द ही आएगा। आप लोग बताए इसे कितना जल्दी चाहते हैं, मैं दूसरा वीडियो बनाकर आप लोगों के समझ मतलब अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए इसलिए फिर से चलता हूँ, यहीं पे इसको स्किप करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।